सुभद्रा बलराम, उस पावन नगरी का नाम श्री जगन्नाथपुरी। मित्रों, इस पुरी का सिर्फ एक ही नाम नहीं है, इस पुरी का नाम कई नामों से प्रसिद्ध है। इसको श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है, साक क्षेत्र भी कहा जाता है, नीलांचल क्षेत्र भी कहा जाता है और नीलगिरी भी कहा जाता है और प्रमुख रूप से मित्रों श्री जगन्नाथपुरी कहा जाता है। इस जगन्नाथपुरी की हम सब बात करते हैं, जहाँ स्वयं जगत के दाता जगन्नाथ विराजमान होते हैं। भूखों को अन्न, प्यासों को पानी, ऐसे का नाम है जगन्नाथ का वह महान दानी। मित्रों, हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी की। और आदिकाल में विश्ववसु ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की। इनको नील माधव के नाम से भी जाना जाता है, जो यूं कहूं तो कोल भीलों के देवता के स्वरूप में भी आदिकाल से इनकी पूजा अर्चना होती आई है। और माना जाता है कि भगवान विष्णु चारों धामों पर बसे हैं। अपने अपने धामों की यात्रा पर जब जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटाइयों पर अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और पश्चिम में गुजरात द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं। और भोजन करते ही नहीं है, भोजन कराते भी हैं। माना ऐसा जाता है मित्रों कि वहाँ चाहे कितनी भी जनता श्रद्धालु चला जाए, उसको भोजन जरूर ही मिलता है। भोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नारियल, लाई, गजामूंग और मालपुआ और चावल, राइस अर्थात दाल, ये सब प्रसाद में दी जाती है यहाँ भक्तों को। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आग की प्रयोग सिर्फ यूं कहूँ तो बस एक के ऊपर एक, और यहाँ किसी भी कांस्य पात्र की उपयोगिता में नहीं रहती, मिट्टी की बस बर्तन रहती है और एक के ऊपर एक पात्र, एक के ऊपर एक पात्र, ऐसे करके 8 पात्र रखे जाते हैं। और अचंभित बात है मित्रों कि आठों के आठों पात्र दाल हो या चावल हो या जो भी कुछ हो, सब पके हुए पाए जाते हैं। ऐसे करके जगन्नाथपुरी का चमत्कार, अद्भुत चमत्कार है मित्रों। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी की जो सर्वश्रेष्ठ यात्रा है अर्थात रथ यात्रा, वो उत्सविक रूप में वहाँ मनाई जाती है और पूरा लेकर के यूं कहूँ तो 15 दिन का यह महोत्सव रहता है। लोग ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान अर्थात श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान को बुखार आता है और वह अपने मौसी के घर जो है जाते हैं, जिसमें 5 किलोमीटर की यात्रा होती है। और भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर जाकर के वहाँ कुछ दिनों तक रुकते हैं, फिर वहाँ से पुनरागमन होता है। बताता चलूँ मित्रों कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण और बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। और भगवान विष्णु को नील माधव के रूप में पूजा जाता था कबिलाई जनजाति के द्वारा। रामायण काल के अनुसार राम जी ने विभीषण को इक्ष्वाकु वंश की परंपरा से भगवान जगन्नाथ की पूजन अर्चन करने के लिए कहा था कि आपके यह जगन्नाथ भगवान आपके दैत्याधिपति हैं, अर्थात दैत्यों के जो पति हों वह दैत्याधिपति हैं। ऐसा कई लोगों का ऐसा मेरे ईमेल पर आया कि आप कृपा करके जगन्नाथपुरी पर बोलें और जगन्नाथ यात्रा पर बोलें। हमारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला जो दिया है अभी वर्तमान में लेकर के कि मित्रों जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा होनी ही चाहिए और इसमें कम संख्या में आए, कोरोना वायरस को लेकर के भी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट अर्थात न्यायाधीशों के इस फैसले को सभी धर्माचार्यों ने बहुत ही सम्मान पुष्टि दे करके और अपने आदर सम्मान ज्ञापित किया। मैं भी एक छोटा सा धर्म का एक अंश होने के नाते मैं सभी न्यायाधीशों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जिन्होंने इसको कार्य किया वो बहुत ही बुद्धि और तीव्रता से किया। इस पे सबको सहमति प्रदान करने की कार्य है। मित्रों, हम बताते चलें कि यह 20वीं शताब्दी पूर्व में इस मंदिर की स्थापना हुई है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। 5 किलो लंबी यात्रा करते हैं, रथ यात्रा का आनंद लेते हैं, जिसमें मित्रों ताल ध्वज नाम का रथ होता है जिसपे बलराम जी बैठे होते हैं। पद्म ध्वज नामक एक रथ होता है जिसमें सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र बैठे होते हैं। और गरुड़ ध्वज या नंदी घोष के नाम से होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बैठे होते हैं। ताल ध्वज की 65 फीट ऊंचाई है और 65 फीट चौड़ाई है तथा 45 फीट चौड़ा है, ऊंचा है और 8 फीट व्यास है। और सारे रथ और उससे जो छोटे छोटे कुछ रथें रहती हैं, जैसे कि ताल ध्वज के अलावा और जो 2 रथ हैं वो छोटे छोटे रथों में बनाई जाती है। 18 पहिए होते हैं इसमें। 18 पहिए यूं कहूँ तो 18 देवता को दिशामान दे करके 18 पहिया इसमें डाली जाती है। जैसे कि नाग हुए, वायु हुए, देव हुए, कलिंग हुए, ऐसे कई देवता हैं जिनकी 18 पहियों में विराजमानता रहती है। और जो जगत के नाथ जगन्नाथ है वह बीचों बीच में स्थापित किए जाते हैं। इसके कई चमत्कार हैं, 8-9 चमत्कार है। पहला गिनाऊं तो इसके ऊपर कोई पंछी नहीं बैठता, इस मंदिर के ऊपर कोई पंछी नहीं बैठता। और अगर ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि पूरे भारतवर्ष में सबसे लंबा मंदिर इसको माना जाता है। इसके ऊपर ना कोई पक्षी बैठता है और ना इसकी परछाई दिखाई आपको देगी। और इसका जो झंडा है वह हवा के विपरीत दिशा में बहता है। अगर पूर्वैया चलेगी तो वह दक्षिणैया का वो रुख लेगा, ऐसे करके और करके। और यहाँ एक और चीज है, यहाँ शमशान घाट है। तो लोग कहते हैं कि शमशान घाट से बहुत बदबू आती है, लेकिन आप जब मंदिर में जब आप प्रवेश जब करेंगे तो मंदिर में कोई प्रकार की बदबू नहीं आती और उसके बाहर बदबू आती है। और भी कई प्रकार के ऐसे अजूबे हैं मंदिर के।
सबसे बड़ा मंदिर का युवा। मैं तो अभी गया नहीं हूँ मित्रों, भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि लॉकडाउन फॉकडाउन सब हटे, कोरोना सब विनाश हो और जल्दी से हमको बुलाया जाए। महामारी समुद्र भवाम, इस महामारी को हटाएं और अपने चरणों में मुझे जोड़ें। और भी कई इसकी कथाएं। लोग कहते हैं कि आखिर क्यों ये भगवान हर एक जगह मूर्ति के बने हुए हैं, यहाँ क्यों लकड़ी के भगवान बने हुए हैं। तो भगवान लकड़ी के बनने का स्वरूप था कि लकड़ी का आज तक कहीं प्रतिमा आपको देखने की नहीं मिलेगी। एक राजा थे जिन राजा का नाम इंद्रद्युम्न था, इंद्रद्युम्न, उन्होंने मंदिर को बनवाया। और विश्व वसु नाम के एक राजा थे जिन्होंने भगवान की प्रतिमा को बनवाया क्या, भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि आप बहती हुई नदी में से एक शिला आ रही है, अर्थात काष्ठ शिला, आप उसको लेकर के आए और इसको किसी काष्ठकार से आप बनवाएं। तो वो लेकर के आए और बनवाने के लिए जैसे ही सोचे कोई बढ़े ही ना मिले, कोई बनाने वाला मिले ही ना, कोई तस्कारकारी मिले ही ना। लेकिन तब जगत के जो विश्व के कर्मणि भूत थे, विश्वकर्मा जी, वह आए और वह आकर के बनाए। और उनका एक शर्त था कि मैं बनाऊंगा मंदिर में तो कोई आकर के देखेगा नहीं। आप बनाने लगे, ठुक ठाक का आवाज आने लगा। और लेकिन जब 2 दिन से जब आवाज नहीं आई तो राजा की जो रानी थी उन्होंने सोचा कि आखिर कहीं ये बढ़ई कहीं मर तो नहीं गया, तो रह नहीं पाई। और रहने न के कारण वह जा करके जैसे ही मंदिर को खोली, वो देख रही है कि वहाँ आदमी है ही नहीं, आदमी तो चला गया है। सिर्फ जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है और उसमें भी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सिर्फ जगन्नाथ भगवान का आंखें हैं बड़ी बड़ी, राजीव लोचन कमल नयन, ऐसे भगवान का दिव्य स्वरूप था। और कई ऐसी कथाएं मित्रों, इसको लेकर के अधिक न कहते हुए सिर्फ यही मैं कहूंगा कि आप एक बार जगन्नाथपुरी अवश्य ही जाएं। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो 1172 में, इसको 1172 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। और इस मंदिर बहुत ही दिव्य, आप एक बार जाइए तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे भी जब बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। और मंदिर में प्रसाद खाने का बहुत ही इच्छा है। वहाँ पर आज भी जो है वह परंपरा बची हुई है। वहाँ पर लोग मांस मदिरा लोग खाते हैं, लोग मांस इत्यादि लोग खा करके जिम जाते हैं, लोग अपना शरीर को बनाते हैं। वहाँ के कई ऐसे पहलवान हैं जो वहाँ के रक्षक हैं और शुद्ध गाय की दूध और देसी घी और वहीं बाबा का श्री कृष्ण का, माधव का प्रसाद लेकर के पा करके और अपने शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं और देश विदेशों में अपना नाम किए हैं। तो ऐसी कई कथाएं हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, ऐसी अजूबे। और तो और मैं कहूँ, उस मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं जाता। सबसे बड़ी अजूबा तो ये है, वहाँ गिद्ध नहीं बैठता, वहाँ कुछ बैठता ही नहीं। वो मंदिर ही एक अद्भुत है, आप नेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं। चलते चलाते मित्रों मैं यही कहूँगा कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे प्रभु हमको अपने आप नयन से जोड़ें, आप अपने चरणों से जोड़ें, यही शुभकामना। और आप जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो वो मेरे YouTube चैनल राघव श्री चरणम को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और यद्यपि अगर हो सके तो इसको शेयर कर दें। नमस्कार।